आप लोग खामोश रहिए। अरे हुजूर, एकरा को ऐसी सजा दी है कि केहू ऐसे पाप करेगा नाम ना ले। उजागर, तुम चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, शांत रहो। हाँ महुआ, तुम्हारा जो आदमी कह रहा है क्या वो सच है? तुमने अपने बच्ची को मारा? कहा बोली हुजूर, जबान खोले की वजह ही से तो ये दिन देखे को मिले। ये हम पर बहुत अत्याचार केले। बिहा के बाद से सुख के एको दिन न देखने को मिले। महुआ ने अदालत को बताया कि 2 बरस पहले उजागर से उसकी शादी हुई थी और ये कि उजागर का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं रहा। रोज वो उसे पूरी तरह मारता पीटता था। जब बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने पंचायत बुलवाई। उजागर कहा था कि तोहार बिंदी टिकली करे से फुर्सत ना मिलेला, काम काज में तोहार मन ना लगेला, और तू कहतर कि ई हमरा के बहुत मार मारे। भगवान के कसम, हमरा ननकी के कसम, हम सच बोला था नहीं। पर अब और बर्दाश्त ना हुई। इका के समझा दे, नहीं तो का अंग्रेज बहादुर से हमरा शिकायत कर देवेगा। बिरादरी के सामने हमरा नाक कटाई के खुश हो गेला तू। अब मुंह में दही काहे जमा लेला? अरे तुपरिया में तो बहुत बकर बकर करत रही, अब घूरत का है? अरे तोरा लक्षण के कारण तो गांव का लोग हम पर हंसत है। उजागर के तो अपना मेहरारू पे काबू ही नहीं के। अरे जाए दे बाबू, जाए दे। इकरा तो कोनो फर्क ना पड़ी। ना माई, हम एकरा को आज ठीक करके ही छोड़े। जाए दे, जाए दे, जाए दे, जाए दे, जाए दे। हम तोरा घर एक को पैर ना रही। हम अपना बाबूजी के घर चले जाए। ननकी का छोड़ दे, नहीं तो हमसे बड़ा कौन ना हुई। चौखट से पांव आगे बढ़ाओला तो तोड़ टंगली तोड़ देगा। चुपचाप बैठलवा घर में। ससुरी किधर गई? भाग गई चुड़ैल। अब ये ससुरी हमरे से नहीं बची। अरे बाबू, जरा शांति से काम लेन। अरे कछु ऊंच नीच ना कर बैठी। महुआ, जाल में महुआ, रुक जाल में महुआ। अरे पराइगल में का रुक जाल में महुआ। महुआ रुक जावे, पराइगल में रुक जाल महुआ। लोग काहे जमा भइल बा? हम यहाँ कैसे आ गए? ते अपना मर्द के जिंदगी भर पूजा करा, तोरा तो उके मौत के मुंह से बचा ली। नहीं तो कुआं में पड़े सड़त रही। ननकी, हमार ननकी कहाँ बा? ननकी, तू एकरा के हाथ में लगाइए। ते हमार ननकी के। तो एकरा की जान ली ना, अब तस्वीर कहे बात रही। ननकी
उजागर ने महुआ को आखिर तक ननकी की लाश के करीब नहीं आने दिया। पूरा गांव उसको ताने सुना रहा था। भूखी प्यासी महुआ को उजागर ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मामला पंचायत के सामने पहुंचा। तोर मरद तोरा पीछे दौड़त रहे, तोरा के बचावे खातिर तो रुकले काहे ना? बचावे खातिर ना, हमरा के मारत खातिर दौड़त रहा। का बोलत? तोरा के मारे खातिर दौड़त रहे तो तोहे के कुएं में कूद के बचाहत काहे? राम प्यारी ते चुप रह, ओकरा के बोले दे। जब हमरा पीछे ही दौड़लन तो हम बहुत डरा गई नी, हम घबरा गई नी कि का करी का ना करी। हमरा समझ में कुछ नहीं आयल। सामने कुआं देखे उमा जाकर कूद गई नी। ननकी को लेके हम कूद गई नी। सरपंच जी, वही दिन इतना गुहार कईली कि हमका बचाए ले, हमका बचाए ले। पंचायत में क्यों ना सुने? अब देखी का होए, हमरा लड़कियों से छीन गए। अपनी लड़की को मारी के बाप हमरा सर पे चढ़ावल चाहत। डाइन है डाइन, अपने बच्चे को खा गई। देखो गजब होई कमा। हम मार दे नी ननकी के, हम मार दे नी ननकी के, हम मार दे नी ननकी के। हाँ, हम मार दे नी ननकी के हुजूर, हुजूर हम ननकी के मार दे नी। खामोश। अब महुआ के इस इकबालिया बयान के बाद अब मैं ये केस बनारस सेशन कोर्ट को भेज रहा हूं, जहां महुआ पर 2 केस चलेंगे, एक आत्महत्या का और दूसरा अपनी बच्ची की हत्या का। महुआ, तुमने कोई वकील किया क्या? जब हम कही देने कि हम अपना ननकी के खुद ही मार देनी, तो फिर वकील बाबू का काम? योर ऑनर, अगर कोर्ट इजाजत दे तो ये केस मैं लड़ना चाहूंगा। मेरा नाम श्रीकांत अवस्थी है। इजाजत है। गांव के रूढ़िवादी माहौल में महुआ ने पंचायत बुलाने की हिम्मत की, अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। शायद यही बात मार्क्सवादी विचारों वाले श्रीकांत अवस्थी को भा गई और वो महुआ को इंसाफ दिलाने में जुट गया। महुआ जमानत पर छोड़ दी गई। बनारस में केस की सुनवाई के लिए आए उजागर ने महुआ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। श्रीकांत ने अपने घर में महुआ को रहने की जगह दी। अब श्रीकांत के लिए सबसे जरूरी था कि किसी तरह से महुआ की खोई हुई हिम्मत लौट आए। क्यों इस तरह से अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो महुआ? खिलवाड़ तो हमारे संगे ऊपर वाला करत तारे। बिरादरी भाग्य सब हमारा साथ छोड़ दिया। अरे बिरादरी भाग गया भाड़ में, तुम खुद क्यों अपना साथ छोड़ने के लिए आमादा हो सब? महुआ, तुमने आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग नहीं लगाई। नहीं, हम मरद खातिर ही कूद रही। हमें ननकी का जान नहीं। अरे वहां पर खूब अंधेरा था, तुम भागी जा रही थी। तुम्हारा पति उजागर तुम्हारे पीछे धमकियां देते हुए भाग रहा था। अचानक सामने कुआं आ गया, तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम एक बच्ची को गोद में लेकर नीचे गिर पड़ी। तुमने अपनी बच्ची की जान नहीं ली। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आते। सच क्या है? सच क्या है कि तुमने अपने बच्चे की जान ली? ना हुजूर, ये सब झूठ बा। हम कुआं में कूदल ना रही। अंधेरा में हमार पैर फिसल गए और ननकी के साथ हम कुआं में गिर गई नहीं। एक बार फिर ठीक से सोच लो, ठीक से सोच लो कि तुम कुएं में कूदी थी या गिरी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चौबे जी मेरी अनपढ़ मुवक्किल से बार बार वही सवाल पूछ के इसे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं नहीं बल्कि बार बार अपना बयान बदलकर ये औरत कोर्ट को बहकाने की कोशिश कर रही है। ये रहा इसका वो बयान जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। इसमें इसने साफ साफ बयान किया है कि अपनी बच्ची को लेकर के ये कुएं में कूदी थी। गांव की पंचायत के सामने भी इसने यही कबूला। जाहिर है इस पर भारी दबाव डालकर इससे बयान बदलवाया गया है। योर ऑनर, यह भी तो हो सकता है कि वो पहले वाला बयान महुआ पर दबाव डालकर बुलवाया गया हो। एक तरफ बनारस सेशन जज की अदालत में महुआ पर धारा 302 के तहत हत्या के मामले की सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ 5 सदस्यों वाली जूरी के सामने उस पर धारा 309 के तहत आत्महत्या का मुकदमा चल रहा था। महुआ की ग्राम पंचायत का सरपंच भी इस जूरी का सदस्य था।
5 में से 3 ब्रिटिश सदस्यों वाली इस जूरी का फैसला अपने हक में करवाने के लिए श्रीकांत अवस्थी और ईश्वरी प्रसाद चौबे दोनों जी जान से जुटे हुए थे। वो महज इसलिए कि वो घर से निकली ही इस इरादे के साथ थी कि पहले अपनी 6 महीने की बच्ची की जान लेगी और उसके बाद आत्महत्या करेगी। जूरी के मेंबरान इस बात पर गौर करें। जूरी के मेंबरान इस बात पर गौर करें कि अगर महुआ का इरादा आत्महत्या करने का ही होता तो वो कुएं में गिरने के बाद मदद के लिए आवाज नहीं लगाती और ना ही अपने पति उजागर को उस बात का मौका देती कि वो उस कुएं से निकालकर बाहर ले आए। लेकिन योर ऑनर, हम यहाँ पे इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि कुएं में गिरने के बाद क्या हुआ। हम यहाँ बहस कर रहे हैं सेक्शन 309 के अंतर्गत आत्महत्या की कोशिश पर। सेक्शन 309 में यह बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आत्महत्या का फैसला जब तक पूरे होशोवास में नहीं लिया जाए तब तक उसे आत्महत्या नहीं माना जा सकता। और महुआ जब कुएं में गिरी तो ये कोई सोच समझने के बाद में आत्महत्या करने का फैसला नहीं था, बल्कि अपने पति उजागर के खौफ से बचने के लिए एक बदहवास सी कोशिश थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका पति उजागर उसे मार डालेगा। और अब मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं उजागर को कटघरे में पेश कर सकूं। क्या ये सच है कि महुआ से तुम्हारी बनती नहीं थी? पूरा गवार से क्या बना के रखी साहब? अच्छा, तो क्या इसलिए तुम उसे मारते पीटते थे? अरे मरद बहरारू में तो मारपीट होत रहे साहब। एक ही मतलब तो नहीं कि भरल पंचायत में हमारा नाक कटाई दे, हमारा इज्जत गिराई दे। यही बात की खातिर में इसको डांटन रही और ये ससुरी हम पर भड़क गई। एक मिनट जरा आराम से याद करो कि तुमने उसे सिर्फ डांटा ही था। भगवान की कसम साहेब, भगवान की कसम। ये झूठ बोलत रे। ये देखी हमरा के कितने मरले, रोज हमरा के मारत रहलन और ऊ दिन भी हमका मरते रहले। क्या महुआ सच कह रही है? उस रात उजागर ने महुआ को मारा था कि नहीं? एकरा के तो लच्छा नहीं आई सन भा, मार खाए वाला हमेशा अपनी मनमानी करत रही। अच्छा, और उस रात जब उजागर महुआ को ढूंढने के लिए निकला तो वो क्या कह रहा था? ई कहलस आज ससुरी हमारे हाथ से न बची। योर ऑनर, मेमरान ज्यूरी, 9 अगस्त की रात को जब महुआ ने उजागर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो इस बात को समझ गई थी कि उजागर उसकी जान भी ले सकता है और वो उजागर से जान बचाने के लिए कुएं की तरफ बढ़ी थी, न कि अपनी जान देने के लिए। का जाता नहीं, ये रास्ता तो रेलवे स्टेशन की ओर जाता नहीं। चौबे जी, ये ससुरी भागती है। अब अपना केस बिगड़ जाए चौबे जी। अरे भागते कहाँ हो? कहाँ भाग के जा रहे हो? और वो भाग कर आखिर जाएगी कहाँ? इससे तो उनका केस बिगड़ेगा। चौबे जी, हम ओकरा वकील बाबू को नहीं छोड़े। अरे अरे उजागर, ए उजागर, उजागर! ये क्या होता भाई? जब केस हारन लगल हा तो भगवा को भगा दी। जब तो अगर तोरा बेटी मरल रहे ता तोरा के पता चले। क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई टाइम है आने का? वाह जी वाह, महुआ को तो भगा दे और हमका कहते रहे कि टाइम है आने का। क्या किसने भगा दिया महुआ को? महुआ, महुआ काहे नौटंकी करत रहे? रहू तो स्टेशन की ओर जात रहे और तू हमका नौटंकी कर रहा। अरे जात की तरह ससुरा। रुको, रोको, मैं कह रहा हूं। क्या मजाक है ये? हैं? कहां जा रही थी? जाओ, शौक से जाओ। अरे बेवकूफ, पुलिस तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेगी, तुमको मालूम है? और उसके बाद अदालत में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा और फिर सड़ती रहना जिंदगी भर जेल की कोठरी में। जाओ, अब रुक क्यों गए? जाओ। आप समझत नहीं की वकील साहब, हमरा तो फांसी होइबे करी। सब समझत हम अपना ननकी के मरले बानी। सब जज बालिस्तर जी हमरा पे फैसला देवे। योर ऑनर, पीनल कोड के सेक्शन 299 के मुताबिक बिना इरादे से किया गया कत्ल नहीं माना जाता और अब तक साबित हो चुका है, साफ हो चुका है कि महुआ अपने होशोवास खो बैठी थी और ऐसे में वो अपने बच्चे की हत्या का इरादा तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
मेरा सबमिशन ये है योर ऑनर कि महुआ ने ये रास्ता जानबूझकर अपनाया। जानबूझकर नहीं ऑनर, बल्कि घबरा कर। उजागर सिंह से बचने का कोई और रास्ता न पाकर महुआ ने ये कदम अपनाया। योर ऑनर, ये एक गैर इरादतन हत्या का मामला है, ना कि सोच समझकर की गई हत्या का। दिस इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हमरा सब लोग के मालूम बा कि ई अपनी बेटी के मरले बिया, ता हमनी के फैसला भी ई ओखे चाहिए। अगली सुबह जूरी को फैसला सुनाना था कि महुआ आत्महत्या के मामले में कसूरवार है या नहीं। जूरी का फैसला बहुत मायने रखता था। अगर जूरी कहती कि महुआ कसूरवार है तो सीधे मान लिया जाता कि वही अपनी बच्ची की मौत का कारण बनी। लेकिन अगर जूरी का फैसला होता कि महुआ अचानक गलती से कुएं में फिसल गई तो ये बात साफ हो जाती कि उसकी बच्ची की मौत महज एक हादसा थी। It was the desperate attempt of an ill-treated mother to save herself and her baby. It was clearly an accident. चूंकि महुआ पर चल रहे दोनों मामले जुड़े हुए थे, इसलिए तय किया गया कि आत्महत्या पर जूरी का फैसला हत्या का केस सुन रहे जज के सामने ही सुनाया जाएगा। Has the jury reached a verdict? We have, Your Honor. In the case of the Emperor versus Mahua, we find the accused not guilty of attempted suicide. She is to be acquitted. The jury's verdict is baseless and should be set aside. जज ने कहा कि जूरी का फैसला बेबुनियाद है, इसलिए उस पर ध्यान न दिया जाए। जज का मानना था कि महुआ आत्महत्या की कोशिश के मामले में दोषी है, इसलिए अपनी बच्ची की मौत की भी वही जिम्मेदार है। फिर जज ने यह केस इस सिफारिश के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया कि मुल्जिम महुआ को धारा 309 और 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। Section 309 and 302. 14 अक्टूबर 1939 को महुआ को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। बाद में उसे इलाहाबाद जेल भेज दिया गया। उजागर और उसकी मां इस तसल्ली के साथ गांव लौट आए कि अब महुआ को सजा से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो दिन आप हमरा के जाए ना देनी, देखो अब हम फांसी पर चढ़ब। लेकिन वकील साहब, अब हमरा जियल चाहतनी, अब हमरा मरला से डर लागत है। अगले 7 महीनों तक हाई कोर्ट में महुआ केस पर बहस चलती रही। श्रीकांत अवस्थी इस केस से इतना जुड़ गया था कि वो बनारस छोड़कर इलाहाबाद आ गया। इस दौरान श्रीकांत ने महुआ से बार-बार इस हादसे पर बात की। उसे तलाश थी एक ऐसे मुद्दे की जो अदालत में उसकी दलीलों को मजबूत बना सके। और एक दिन जब महुआ ने उसे ननकी के जन्म से जुड़ी दाई की चेतावनी के बारे में बताया तो श्रीकांत को मानो वही सुराग मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। राम प्यारे, कुछ भारी गड़बड़ लागत है। बचुआ का जन्म हुई तो ये महुआ न बच भी, इकरा को तो अभू गिरा दो। ना, हम ऐसा ना करे दे, हमरा के बच्चा चाहिए। अरे कुछ हो जाए तो हम देख ले। महुआ के इलाज के खातिर हम इसके तहसील तक ले जाए। शाबाश शाबाश। इकरा के तो बहुत खून गिरा थी, अब ते न बच भी। मरला से नहीं खे डरल, हमरा बच्चवा के कछु ना होए के चाहिए। उजागर, तोहा लड़की बैल बा, बाहर जा, लड़की का मुंह देख ला तो तोहरा दिन दशा खराब हो जाए। और अपनी बच्ची का रोना सुनकर महुआ उस एक पल में फिर से जीने के लिए बेताब हो उठी। मौत से जूझने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके न रहने पर उसकी ये बच्ची, उसके पति उजागर और उसकी सास रामप्यारी की आंख में हमेशा किरकी बनी रहेगी, क्योंकि वो लोग लड़का चाहते थे, लड़की नहीं। माय लॉर्ड, एक मां की इस इच्छा शक्ति के सामने ना तो कानून के पास में कोई जवाब है और ना ही साइंस के पास। और उस बच्ची के जन्म के बाद दाई ने उसे आकर बतलाया कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में चौबे जी? महुआ इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि इस बच्ची के जन्म से उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है।
लेकिन इसके बावजूद उसने बच्चा नहीं गिराया। क्या आप इसे भी आत्महत्या कहेंगे? माय लॉर्ड, जिस मां को यह बात मालूम हो कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, क्या वो अपने इकलौते बच्चे की जान लेने की मंशा रख सकती है? जूरी के फैसले से सहमत होते हुए अदालत ने महुआ को आत्महत्या के मामले में बेकसूर माना और उसे धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम से भी बरी कर दिया। महुआ को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के जुर्म में 6 महीने की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने यह कहा कि चूंकि महुआ पहले ही 8 महीने जेल में गुजार चुकी है, लिहाजा उसे रिहा कर दिया जाए। कौन पागल वकील का बचा ले? गांव वालों के तमाम लांछनों के बावजूद महुआ के कदम नहीं डगमगाए। उसने अपने दम पर पूरी जिंदगी गांव में ही गुजारी। महुआ ने जब आखिरी सांस ली, तब हाई कोर्ट के फैसले को 30 साल बीत चुके थे। आगे चलकर श्रीकांत अवस्थी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील के रूप में अपनी पहचान बनाई। 4 बरस पहले उनका भी देहांत हो गया। न्याय की लड़ाई लड़ने वाली महुआ का केस आज भी कानून के छात्रों को पढ़ाया जाता है। भारतीय न्याय इतिहास में यह केस मील का पत्थर है।